नमस्ते। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करना सीखेंगे। भस्त्रिका शब्द संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है धौंकनी। अक्सर आपने लोहार को आग तेज करने के लिए धौंकनी का प्रयोग करते हुए देखा होगा, जिससे कि लोहा तपता है, उसकी सारी अशुद्धियाँ खत्म होती हैं और वो शुद्ध हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में उसी तरह से बलपूर्वक तीव्र गति से सांस ली और छोड़ी जाती है, जैसे कि लोहार तेजी से धौंकनी को चलाता है। इस प्राणायाम से मन की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है, शरीर की सारी अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं, आपका शरीर शुद्ध यानी डिटॉक्स हो जाता है। अब जानते हैं कि इस प्राणायाम को करना कैसे है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये प्राणायाम आपको आसानी से समझा सकूँ। सबसे पहले जानते हैं कि आपको बैठना किस पोजीशन में है। तो आपको सिंपल क्रॉस लेग करके इस तरह से बैठ जाना है, पालती मार के। आपकी कमर सीधी रहेगी, इस तरह से झुकी हुई नहीं रखनी है कमर को। कमर एकदम सीधी रहेगी, आपकी गर्दन भी सीधी रहेगी, आपकी चिन उठी हुई रहेगी, पैरेलल रहेगी ग्राउंड की। इस तरह से झुकी हुई नहीं रखनी है, ठीक है। अब अपने हाथों की स्थिति जान लीजिए। हाथों की स्थिति मैं आपको दो तरह से बताऊंगी। पहली, हमारे जो हड्डियों की ग्रंथ हैं, इसमें बताया गया है कि आपको अपने हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में इस तरह से रखना है। इसके बाद ही भस्त्रिका प्राणायाम करना है। दूसरा तरीका है जो अभी मॉडर्न योगा वर्जन में चल रहा है। आपके दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे, आपके सामने, ठीक है। कंधे खुले हुए रहेंगे, दोनों में ही आपके कंधे खुले हुए रहेंगे, हाथ इस तरह से सामने रहेंगे, मुट्ठी बटी हुई रहेगी। जब आप इनहेल करेंगे तो दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, मुट्ठी खोल देंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो हाथ नीचे लाएंगे, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको ये बताऊंगी कैसे करना है। अभी सिर्फ आप हाथ की स्थिति जान लीजिए, इस तरह से आपको रखनी है। अब भस्त्रिका प्राणायाम को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। एक सामान्य यानी कि धीमी गति से, दूसरा मध्यम यानी कि धीमी से थोड़ा तेज गति से आपको इनहेल एक्सहेल करना है इसमें, और तीसरा तीव्र गति से। तीव्र गति से आपको इसमें इनहेल एक्सहेल करना होता है फोर्सफुली, ओके। अब जो सामान्य गति है यानी कि धीमी गति है, उसमें आप एक इनहेल एक एक्सहेल करते हैं। किस तरह से? आपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख लिए, इस तरह से 2 सेकंड में आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। 2 सेकंड हो गए। आपने 2 सेकंड में एक इनहेल एक्सहेल करा, ये आपका सामान्य गति है। अब मध्यम गति में आपको 1 सेकंड में एक इनहेल एक्सहेल करनी होती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगेन अपने हाथों की स्थिति इस तरह से रखी, ठीक है। थोड़ा फास्ट हमने करा, ठीक है। इसमें हमने 1 सेकंड में एक इनहेल एक्सहेल पूरा करा। अब जो तीव्र गति है उसमें आपको 1 सेकंड में 2 इनहेल एक्सहेल करने होते हैं, 2 बार इनहेल एक्सहेल करना होता है, ठीक है। देख लो इस तरह से। अगेन अपने हाथों की स्थिति मुद्रा, इस तरह से मुद्रा बना ली, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। इस तरह से ये वाली जो गति है ये तीव्र गति है। आप समझ गए होंगे। सामान्य गति यानी कि धीमी गति, मध्यम गति थोड़ा तेज, और तीव्र गति में आपको फोर्सफुली बिना रुके हुए इनहेल एक्सहेल करना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्राणायाम करना है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपकी जो पहला लेवल है बिगनर वाला, सामान्य यानी कि धीमी गति, इससे आप स्टार्ट करें। और जो अदर हैं थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, वो मध्यम या तीव्र गति अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। चलिए अब इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम 5 बार इस अवस्था में यानी कि हाथों के ज्ञान मुद्रा वाली पोजीशन में रखकर इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ओके। आपको 1 सेकंड में इनहेल और एक्सहेल दोनों एक साथ करने हैं। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करें। नॉर्मल ब्रीथिंग करें, इनहेल एंड एक्सहेल।
धीरे से अपनी आंखें खोलें। ठीक है, अब हम 5 बार अभ्यास करेंगे मॉडर्न योगा, जैसा अभी मॉडर्न योगा वर्जन में किया जाता है, हाथों को खोलकर। ठीक है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला लो और मुट्ठी बट लो। अब इनहेल करेंगे तो हाथ ऊपर लेके जाएंगे, खोल देंगे। एक्सहेल करेंगे तो मुट्ठी बटेंगे और नीचे लाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें। ये बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। आप अपने पूरी बॉडी में इसका वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। सर्जन के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, क्योंकि ये फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल होता है आपके शरीर में, आपके लंग्स में, आपके हार्ट में। अब जानते हैं कि इस प्राणायाम का अभ्यास कितना करना है और कब तक करना है। तो जब आप एक इनहेल और एक एक्सहेल करते हैं, ये इसका एक चक्र काउंट होता है। ऐसे आपको, अगर आप शुरुआत अभी स्टार्ट कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम करना, तो ऐसा आपको 10 से 15 बार कम से कम करना है। उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे इस प्राणायाम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये आपको सुबह करना है, वो भी खाली पेट। आप जान लेते हैं इस प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये आपके शरीर को डिटॉक्स कर देता है। साथ ही आपके जो भी त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों को बैलेंस करता है। अस्थमा में और जो भी श्वास से संबंधित रोग हैं, अपने फेफड़ों से रिलेटेड रोग हैं, उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसका अभ्यास धीमी गति से स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसका अभ्यास बढ़ाएं। साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम पेट की चर्बी यानी कि फैट को कम करने के लिए, वज़न घटाने के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। लेकिन इसके लिए आपको इसका अभ्यास कंटिन्यू रोज़ करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा देगा। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिससे कि हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जिससे कि आपके लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आपके लंग्स और भी मजबूत हो जाते हैं। ये प्राणायाम, साथ ही ये प्राणायाम आपके तनाव को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय आपका डायफ्राम बहुत तेज़ी से काम करता है, जिससे आपके पेट के सभी ऑर्गन, अंग मजबूत होते हैं और इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे कि पाचन शक्ति भी बढ़ती है। ये थे इस प्राणायाम के कुछ लाभ। अब जानते हैं इस प्राणायाम को करते समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहली सावधानी कि आपको प्राणायाम हमेशा सुबह खाली पेट करना है। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें, आप खाली पेट ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। दूसरी ज़रूरी बात कि अगर आप बिगनर हैं तो आप एकदम से आपका 3rd लेवल यानी कि तीव्र गति वाला प्राणायाम नहीं करेंगे। आप सबसे पहले धीमी गति से प्राणायाम करेंगे। आपका जो 1st लेवल है उससे प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। तीसरा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है हार्ट की, तब भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, या फिर अपने डॉक्टर से, अपने एक्सपर्ट से इसकी सलाह लें, उसके बाद ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। ये था आपका आज का भस्त्रिका प्राणायाम। इसके क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, किसे करना है, किसे नहीं करना है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, आपके लिए ये उपयोगी होगा, आपको ये बेनिफिट देगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी और जो अदर वीडियोज़ हैं, अपकमिंग वीडियोज़ होंगी, वो आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पे, दूसरे वीडियो पे। अब तक के लिए नमस्ते।